Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, Meeting Sejan from class 6, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by Sir Michael Morpurgo and he is an English author, पोएट एंड प्ले राइट। यानी कि जो सर माइकल मोरपुरगो हैं वो एक इंग्लिश ऑथर हैं, लेखक हैं, कवि हैं और नाटक के लेखक हैं। ही हैज़ रिटन सेवरल अवार्ड विनिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे अवार्ड विनिंग स्टोरीज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं और मैनी ऑफ विच हैव बीन मेड इनटू फिल्म, और बहुत सारे कहानियों पे फिल्में भी बनी हैं। ही वॉज ऑल्सो चिल्ड्रंस लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 2003 टू 2005। यानी कि वो अमेरिकन के यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रंस लॉरिएट भी रहे हैं 2003 से 2005 के बीच में। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस स्टोरी इज़ अबाउट 12 ईयर ओल्ड यानिक। यानी कि ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो 12 साल के एक बच्चे की है जिसका नाम यानिक है। हु गोज़ टू विजिट हिज आंट एंड अंकल इन प्रोवेंस। यानी कि वो प्रोवेंस में अपने अंकल और आंटी से मिलने को जाता है ड्यूरिंग द समर, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में। ही इज़ एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल कंट्री साइड। उसे देहात का जो सुंदर जगह है उसे बहुत ज़्यादा उसको देखने के लिए उत्साहित है। विच ही हैज़ सीन ओनली एज पिक्चर्स इन हिज मदर्स बुक। उसने अपनी माँ की किताब में सिर्फ ऐसे देहात की सुंदर तस्वीरें किताबों में देखी हैं। बट ही इज़ मोर एगर टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ द मास्टर पेंटर सेजान हु ही नोज लिव्स नियर प्रोवेंस। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो उत्सुक है, उत्साहित है टू कैच ए ग्लिम्स, मतलब एक झलक पाने को, जो कि एक मास्टर पेंटर का है, जो कि सेजान नाम है उनका, और हु जिसको कि वो जानता है कि लिव्स नियर प्रोवेंस। यानी कि वो देहात का पिक्चर्स और तस्वीरें देखने के लिए, देहात को देखने के लिए उत्साहित है। उससे भी ज़्यादा एगर है कि वो पेंटर, जो फेमस पेंटर सेजॉन हैं, उनको देखेगा, जो कि उसे पता है कि वो शायद प्रोवेंस के आसपास ही रहते हैं। रीड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी अगेन। अब इस स्टोरी के जो टाइटल है उसको फिर से पढ़ो। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन यानिक मीट्स द पेंटर ही एडमायर्स। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, मतलब कि तुमको क्या लगता है कि क्या होगा जब वो यानिक उस पेंटर को, जो कि जिसकी वो बहुत प्रशंसा करता है या उसे पसंद करता है, उससे मिलेगा। डिस्कस इन क्लास। क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में बात करो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। यानिक सून बिगिंस टू एंजॉय हिज स्टे इन प्रोवेंस। यानी कि यानिक जल्द ही प्रोवेंस में उसका जो वहाँ रुकना है, जब वो जाता है तो उसको जल्द ही उसका लुत्फ उठाने लगता है, एंजॉय करने लगता है। ओकेजनली ही इवन हेल्प हिज अंकल रन द विलेज इन। और कभी कभी वो अपने अंकल के जो इन है, यानी कि सराय में, उसको चलाने में उनकी मदद भी करता है। वन डे, एक दिन, देयर इज़ बसल एट द इन। अब उसको बहुत गहमा गहमी उस सराय में रहती है। फॉर अ फेमस मैन इज़ टू कम विजिटिंग, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी वहाँ पे उस इन सराय में आने वाला होता है, मिलने आने वाला होता है। दैट इवनिंग माई कज़न अमंडन told me that I had to do everything properly because their best customer was coming to dine with some friends. तो उस शाम माई कज़िन अमांडन जो है उसे मुझे बताती है कि आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, मतलब मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि वहाँ पे उनका जो सबसे बेस्ट कस्टमर है, सबसे बेस्ट ग्राहक है, वो वहाँ पे डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। ही लिव्ड इन द शैटो। ही लिव्ड इन द शैटो, यानी कि वो शैटो एक जगह का नाम है, वो शैटो में रहता है। इन द विलेज, जो कि गांव में है। शी सेड, उसने कहा, एंड वॉज वेरी फेमस, और बहुत प्रसिद्ध है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाट ही वॉज फेमस फॉर, जब मैंने उनसे पूछा कि वह किस लिए बहुत मशहूर है, फेमस है, शी डिडंट रिप्लाई, उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चन सी टट, मतलब कि वो थोड़ा नाराज होते हुए, अनॉयड होते हुए कहती कि हमेशा प्रश्न और हमेशा प्रश्न पूछते हो। गो एंड फेच द लॉक्स, जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ। हु एवर ही वॉज, मतलब जो भी कोई था। ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, वह बिल्कुल एकदम सामान्य आदमी जैसा था। विदाउट मच हेयर, उसके बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं थे। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। व्हेन द फेमस मैन एट माई क्रैम ब्रूले, यानी कि जब मेरा बनाया हुआ क्रैम ब्रूले उसने खाया
और उस फेमस आदमी ने, मशहूर आदमी ने जब मेरा क्रेम ब्रूले खाया तो मैं बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुआ, खुश हुआ। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, और जब वो आदमी और उसके मेहमान चले गए, वी बिगेन टू क्लियर द टेबल, मतलब हम उस टेबल को जहाँ पे उन्होंने खाना खाया था उसे साफ करने लगे। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, मैंने उस पर जो पेपर क्लॉथ टेबल पे लगा था उसको हटाया। स्क्रंच इट, मतलब कि उसको मरोड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा जो ख़राब पेपर होता था फायर में फेंक दिया करता था, उसी तरीके से मैंने उसे फेंक दिया। सडनली, अचानक, अमेंडिन वेंट रशिंग पास मी, मतलब मेरे पास दौड़ कर आई। फॉर सम रीज़न, कुछ किसी कारण की वजह से, शी ग्रैब द टोंग, मतलब टोंग मीन्स होता है चिमटा, उसने चिमटा उठाया। एंड ट्राई टू पुल आउट द रिमेनेंट रिमनेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ। तो शी ग्रैबल्ड, सॉरी, शी ग्रैब द टोंग्स, उसने चिमटा उठाया। एंड ट्राई टू पुल आउट, मतलब कि उसमें से निकालने की कोशिश की, बचा खुचा जो बर्निंग पेपर था, यानी कि टेबल क्लॉथ का जो बचा खुचा हिस्सा था उसे निकालने की उसने कोशिश की। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, यानी कि वो जो पेपर था वो जल चुका था। देन शी टर्न टू मी, वो मेरी तरफ मुड़ी। यू फूल, उसने कहा कि तुम मूर्ख। शी शाउटेड, वह चिल्लाई। यू लिटिल फूल, तुम छोटे मूर्ख। वॉट आई सेड, मैंने कहा कि क्या, मतलब कि क्या हुआ। वाई शी इज शाउटिंग। Then man just that man who just left does a drawing on the tablecloth as a tip for papa if he likes his meal. तो वो कहता है कि that man, मतलब कि वो आदमी who just left, जो कि अभी गया है, does a drawing, मतलब कि वो एक ड्राइंग करता है, कला, कोई चीज़ ड्रॉ करता है ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी कि जो टेबल क्लॉथ है, यानी कि टेबल पे जो कपड़ा बिछा होता है या कागज़ होता है उस पर वो ड्राइंग करता है एज अ टिप। टिप मीन्स होता है एक टिप देना, कि बताओ कि जब हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो एक्स्ट्रा मनी देना या कुछ ऐसा देना, जिससे कि इसलिए दिखाना, इसलिए टिप देना होता है क्योंकि हम ये दिखाते हैं कि हम खुश हुए आपकी सर्विस से। तो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति अभी जो यहाँ से छोड़ कर गया है वो टेबल क्लॉथ पे ड्राइंग करता है एज अ टिप के तौर पे फॉर पापा इफ़ ही लाइक हिज मील। अगर उसे खाना पसंद आता है तो पापा को टिप के तौर पे वो एक ड्राइंग करके जाता है उस टेबल क्लॉथ पे। यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, और तुम गए और तुम उसको आग में तुमने फेंक दिया। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट। वो कहते कि मूर्ख, वो इस दुनिया का सबसे मशहूर पेंटर है। शी वॉज इन टीयर्स नाउ, अब उसकी आंखों में आंसू थे। एवरी वन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप्ड ईटिंग एंड वेंट साइलेंट, अब जो भी जितने भी लोग रेस्टोरेंट में थे वो खाना बंद कर देते हैं और शांत हो जाते हैं। देन अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस, मतलब कि तब अंकल जो ब्रूनो, यानी कि जो मेरे अंकल ब्रूनो थे, वो सीधे मेरी तरफ आते हैं। अनलाइक हिज जॉली सेल्फ, मतलब कि उनका जो एक मजाकिया अंदाज है या हंसमुख अंदाज है उसके थोड़ा उलट। व्हाट इज़ इट, उन्होंने पूछा क्या है ये, मतलब ये क्या है। ही आस्क्ड अमेंडेन, मतलब उन्हें अमेंडेन से पूछा कि क्या बात है। इट वॉज यानिक पापा, शी क्राइड, वो चिल्लाई, मतलब ये यानिक ही था। ही थ्रू इट इनटू द फायर, उसने उसे आग में फेंक दिया है। द टेबल क्लॉथ, द ड्राइंग, मतलब कि वो टेबल क्लॉथ जिस पे ड्राइंग बनी थी उसने उसे आग में फेंक दिया है। डिड यू टेल हिम अबाउट इन अमेंडिन, तो अमेंडन से पूछते हैं उसके पापा कि क्या तुमने उसको उसके बारे में कुछ बताया था। अंकल ब्रूनो आस, अंकल ब्रूनो ने पूछा। डिड यानिक नो दैट ही स्केचेस समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस, तो वो पूछते हैं कि डिड यानिक नो, क्या यानिक को ये जानकारी है कि जो दैट ही स्केचेस, मतलब कि वो स्केच करता है, कुछ स्केच करता है ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी कि टेबल क्लॉथ पे वो स्केच करता है और उसे छोड़कर जाता है अपने पीछे हमारे लिए। अमेंडिन लुक्ड एट मी, अमेंडिन ने मेरी तरफ देखा। हर चीक्स वेट विथ टीयर्स, उसके जो गाल थे वो आंसू से भीगे हुए थे। आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई, मैंने सोचा कि वो झूठ बोलेगी, बट शी डिड नॉट, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। नो पापा, शी सेड, उसने कहा कि नहीं पापा। लोअरिंग हर हेड, मतलब कि अपना सर नीचे करके उसने कहा कि नो पापा, मतलब कि मैंने उसे कुछ बताया नहीं है। देन यू शुड नॉट ब्लेम हिम, तो तब कहते हैं कि तब तो तुम्हें उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। शुड यू, क्या करना चाहिए। फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट, मतलब कि शुड यू, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जो फॉर समथिंग, इस चीज़ के लिए जिसमें तुम्हारी गलती, मतलब तुम्हारी अपनी गलती हो और उसके लिए दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। से सॉरी टू यानिक नाउ, और तुम यानिक से अभी माफ़ी मांगो। शी मम्बल्ड
इट बट डिड नॉट रेज हर आइज, वो थोड़ा बड़बड़ाई लेकिन उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं की। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, अंकल ब्रूनो ने अपने जो हाथ है वो मेरे चारों तरफ यानी कि उन्होंने मुझे गले लगाया। नेवर माइंड यानी उन्होंने कहा कि नेवर माइंड मतलब बुरा मत मानो, यानी ही सेड उन्होंने कहा, ही सेड ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रेम ब्रूले। तो वो कहते हैं कि ही सेड ही पार्ट मतलब उन्होंने कहा कि वो आदमी था या पेंटर था उसने तुम्हारा क्रेम ब्रूले पसंद आया। यू मेड इट, जो तुमने बनाया था। डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं बनाया था। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू, इसलिए जो उसने ड्राइंग की थी वो तुम्हारे लिए थी। रियली, वास्तव में वो जो ड्राइंग था वो तुम्हारे लिए था। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, कहते हैं कि हमेशा उसके किसी भी पक्ष के उजले पक्ष को यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू, तुमने वो ड्राइंग पकड़ी जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया था। बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे महान पेंटर है। दैट इज समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट, कुछ ऐसा था जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मतलब कि अंकल ब्रूनो उसको बताते हैं कि जो तुमने क्रीम ब्रूले बनाया था उस पेंटर को बहुत पसंद आया और उस क्रीम ब्रूले की वजह से उसने वो पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग तुम्हारे लिए थी। चलिए, लेटर ऑन, बाद में, एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, जब मैं अपने बाथरूम से बाहर आया, आई हर्ड अमेंडिन क्राइंग इन हर रूम, मैंने सुना कि अमेंडिन अपने कमरे में रो रही थी। आई हेटेड टू हियर हर क्राई, मतलब मुझे उसका रोना पसंद नहीं आ रहा था। सो आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड वेंट इन, इसलिए मैंने दरवाजे को खटखटाया और मैं अंदर गया। आई एम सॉरी आई सेड, मैंने उसे माफ़ी मांगी और कहा, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मतलब कि मेरा आप तुमको परेशान करने का या तुम्हें दुखी करने का कोई मतलब नहीं था। शी हैड स्टॉप क्राइंग बाय नाउ, अब तक वो रोना बंद कर चुकी थी। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यानी शी सेड, उसने कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, यानी स्टिल स्निफिंग अ बिट, मतलब अभी भी उसकी नाक बह रही थी। इट इज़ जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापास क्रॉस विथ मी, मतलब कि इट इज़ जस्ट दैट, मतलब कि ये सिर्फ ये था कि मुझे वो पसंद नहीं है जब पापा मेरे ऊपर नाराज़ होते हैं, मेरे साथ नाराज़ होते हैं। ही हार्डली एवर इज़, मतलब कि वो बहुत कम ही ऐसा करते हैं। ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड, और व्हेन आई हैव डन मतलब कि वो मेरे से तभी नाराज़ होते हैं जब मैं वास्तव में कुछ मैंने बुरा किया होता है। आई शुड नॉट हैव ब्लेम्ड यू, मतलब मैं तुम सॉरी आई शुड नॉट हैव ब्लेम्ड यू, मतलब कि मुझे तुम्हें इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। देन शी स्माइल एट मी, और वो मेरी तरफ मुस्कुराई। आई लिव अवेक ऑल नाइट, अब मैं पूरी रात जागता रहा। माई माइंड रेसिंग, मेरा जो दिमाग था वो दौड़ रहा था। सम हाउ आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट अगेन एंड मेक अमेंडिन हैप्पी। आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट, मतलब कि मैं ये करने जा रहा था, सब कुछ अच्छा करने जा रहा था फिर से, और मैं अमेंडिन को खुश करना चाहता था। सून आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली वॉट टू डू एंड हाउ टू डू इट, और जल्द ही मैं ये इस पे काम मैंने कर लिया था कि एग्जैक्टली मतलब कि मुझे व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। इवन व्हाट आई वाज गोइंग टू से व्हेन द टाइम केम, और इवन मतलब कि यहाँ तक कि मैंने सोच लिया था कि व्हाट आई वाज गोइंग टू से, मतलब मैं क्या कहने वाज गोइंग टू से मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूँगा। व्हेन द टाइम केम, जब समय आएगा, मतलब कि मैंने ये भी सोच लिया था कि जब समय आएगा तो मुझे क्या कहना है, ये भी मैंने उस पर वर्कआउट कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आई डिड नॉट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स बट मेड माई वे डाउन थ्रू द विलेज टूवर्ड द शैटू। तो आई डिड नॉट गो फॉर वॉक इन द हिल्स, मैं पहाड़ियों पर टहलने नहीं गया। बट मेड माई वे, मैंने अपना रास्ता विलेज के थ्रू मतलब गांव से होते हुए शैटू की तरफ मतलब मैं गया। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट, और मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वहाँ कोई, यानी कि जब तक वहाँ से सारे लोग चले नहीं गए। आई क्लाइम द गेट ईजिली एनफ, मतलब मैं बहुत आसानी से गेट पर चढ़ा। एंड देन रैन डाउन थ्रू द ट्री, और पेड़ से होते हुए मतलब आगे दौड़ते हुए मैं आगे बढ़ा। दे आर सराउंडेड बाई द वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड। देयर मतलब कि वहाँ पे चारों तरफ से बहुत वास्ट मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े एरिया में। थ्रेटनिंग मतलब डरावना जंगल था चारों तरफ से। वॉज द ओल्ड मैन विथ वेरी लिटिल हेयर हु हैड कम टू इन द इन, और
वहाँ वॉज द ओल्ड मतलब जहाँ पे बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही जिसके बहुत कम बाल थे और जो उस सराय में आया हुआ था वहाँ बैठा हुआ था। He was sitting alone on the steps in the sunshine and sketching. He was sitting alone मतलब वो अकेला बैठा हुआ था on the steps सीढ़ियों पे in the sunshine यानी कि सूर्य की रोशनी में और कुछ स्केचिंग कर रहा था। I approached as silently as I could मतलब मैं एकदम चुपचाप से जितना मतलब कि शांति से मैं वहाँ जा सकता था मैं उसकी तरफ बढ़ा। बट somehow I must have disturbed him लेकिन मैंने किसी भी तरीके से उसे डिस्टर्ब कर दिया था। यानी कि मैं चुपचाप उसकी तरफ जा रहा था कि ताकि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं, परेशान ना करूं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से परेशान हो चुका था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, शेडिंग हिज आई अगेंस्ट द सन, अपना मतलब कि अपनी आँखों को जो सामने सूरज पड़ रहा था उससे बचाते हुए। हेलो यंग मैन, ही सेड, उसने मुझे हेलो यंग मैन कहा। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम मतलब कि मैं अब उसके बहुत पास हो चुका था और मैं देख सकता था कि वास्तव में वो बहुत बूढ़ा आदमी था। बट हिज आईज वर यंग, लेकिन जो उसकी आंखें थीं वो एकदम जवान थीं, ब्राइट चमकीली थीं एंड सर्चिंग मतलब कुछ खोजने वाली थी, यानी कि उसकी आंखों में एक खोज थी। आर यू मॉन्सायर सेजान द फेमस पेंटर? मैंने उससे पूछा कि क्या आप मॉन्सायर सेजान प्रसिद्ध पेंटर हैं? आई आस्क्ड। ही सीम अ लिटिल पजल्ड, वो थोड़ा परेशान, पजल मतलब थोड़ा कंफ्यूज दिखा। सो आई वेंट ऑन, मैं अपना बात जारी रखा। माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, तो मैंने कहा कि मेरी माँ कहती है कि आप इस दुनिया के सबसे महान पेंटर हो। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसा। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ शायद सही है। ही सेड यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, तुम्हारे पास साफ तौर पे एक बहुत ही बुद्धिमान माँ है। बट वाई डिड शी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हियर ऑन हिज ओन, मतलब कि लेकिन उसने इतने तुम्हारे जैसे यंग यानी कि छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को इस तरीके से अकेले आने को यहाँ पर छोड़ दिया है। आई एक्सप्लेन वाई आई वुड कम एंड वॉट आई वॉन्टेड, मैंने उसे बताया, मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। ही लुक्ड एट मी विथ फरोड ब्राउज एंड सेड, उसने मुझे थोड़ा सिकुड़े हुए अपने माथे से यानी कि अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसने मुझसे कहा, सॉरी, ही लुक्ड एट मी विथ फरोड ब्राउज एंड सेड, मतलब उसने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए मुझे देखा और कहा, आई रिमेंबर यू नाउ, मतलब कि अब मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ या मैं तुम्हें पहचानता हूँ। फ्रॉम लास्ट नाइट, पिछले रात से, ऑफ कोर्स अवश्य ही। आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो, मैं ब्रूनो के लिए दूसरी पिक्चर ड्रॉ करूँगा। वॉट वुड ही लाइक, मतलब उसे क्या पसंद आएगा। नो बेटर स्टिल, वॉट वुड यू लाइक, मतलब इससे पहले, मतलब कि इससे अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। आई लाइक सेलिंग बोट्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे सेलिंग बोट्स पसंद है। कैन यू डू बोट्स, मतलब कि क्या आप बोट्स ड्रॉ कर सकते हो। आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विथ अ स्माइल, वह मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, सॉरी, आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विथ अ स्माइल, उसने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मुस्कुराते हुए उसने कहा। It did not take him long. He drew fast, never once looking up. It did not take him long, मतलब उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा उसको ड्रॉ करने में। एंड ही ड्रू फास्ट, उसने बहुत जल्दी से ड्रॉ किया। नेवर वंस लुकिंग अप, बिल्कुल ऊपर एक बार भी उसने नहीं देखा। बट एज ही वर्क, जब वो काम कर रहा था, ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, उसने मुझसे पूछा कि मैंने ये सेलिंग बोट्स कहाँ देखा है। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, मतलब कि मैं पेरिस में कहाँ रहता हूँ, इसके बारे में उसने पूछा। ही सेड ही लव्ड पेरिस, उसने मुझसे बताया कि उसे पेरिस पसंद है। एंड सेलिंग बोट्स टू, और उसे सेलिंग बोट्स भी पसंद है। देयर, वहाँ, ही सेड टीयरिंग द सीट्स फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोइंग मी। देयर मतलब क्या कि यहाँ पर है। ही सेड टीयरिंग द सीट, मतलब उस पेज को फाड़ते हुए अपने स्केच बुक से, एंड शोइंग मी, उसे दिखाते हुए, मुझे दिखाते हुए, उसने अपने पेज को फाड़ कर उसने मुझे दिखाते हुए कहा, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें कैसा क्या लगता है। 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी आउट एंड बियॉन्ड अ लाइट हाउस, 4 जो सेलिंग बोट्स थी वो दौड़ लगा रही थी समुद्र के ऊपर, बियॉन्ड अ लाइट हाउस यानी कि लाइट हाउस की तरफ।
जस्ट एज आई हैड सीन देम इन ब्रिटनी, यानी कि मैंने जैसा कि ब्रिटनी में देखा था कि किस तरीके से जो बोट्स हैं वो समुद्र में रेस लगाती हैं, सेम वैसा ही मैंने उस स्केच यानी कि ड्राइंग में देखा। बट आई सा ही हैड साइन इट पिकासो, लेकिन मैंने देखा कि वो पिकासो के नाम से उस ड्राइंग पे उसने साइन किया। आई थॉट योर नेम वॉज सेजान, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि आपका नाम सेजान है। ही स्माइल अप एट मी, वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराया। हाउ आई विश इट वॉज, तो वो कहता है कि काश ऐसा होता। ही सेड सैडली, वो दुखी होकर उसने कहा। देन ही एडेड, और उसके बाद उसने ऐड किया, यानी कि उसने आगे बोला, ऑफ यू गो नाउ, अब तुम यहाँ से जाओ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी और अच्छी भी थी। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा और स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।